आइए हम अब आगे श्रवण करते हैं। हमारे साथ श्री करमचंद साहब कल हो चुके हैं, उनके विचार श्रवण करते हैं। करमचंद बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, दूर दराज से पधारे सत्संग प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं कबीर जयंती मनाने के लिए। बंधुओं, कबीर जयंती मनाना क्या है? कबीर जयंती का क्या मतलब है? एक शब्द में कहें तो ये होना चाहिए, कबीर पर जीने का प्रयास करना। कबीर कैसे थे, कैसे जिए, उसमें से कुछ अंश हमारे जीवन में आए। उनके द्वारा दिए हुए समाज को जो विचार है वो विचार हम तक पहुँचे। ये विचार जानने के लिए, ये नियम जानने के लिए हम सब एक सभा करते हैं कि वहाँ विद्वानों के, संतों के, विचारकों के द्वारा हम कबीर की बातों को जानें और उस पर चलने का प्रयास करें। तो बंधुओं, खास बात है चलना। कबीर जयंती का मतलब कबीर पर जीना। कबीर समाज को क्या दिए कहने की बात नहीं है, हम सब जानते हैं। आज उनका नाम हमारी जुबां पर है। क्यों? उस जमाने में भी हजारों लोग जन्म लिए होंगे, लेकिन कोई नहीं जानता उनको। आने वाली पीढ़ी उन्हीं को याद रखती है जो समाज के लिए कुछ परोपकार का काम करके यहाँ से जाते हैं। इस दुनिया में आते तो सब हैं और जाते भी सब हैं, लेकिन याद केवल परोपकारी ही रह जाते हैं। चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, नानक हो, हम सबको याद करते हैं केवल इसलिए कि उन लोगों ने अपना जीवन समाज के लिए जिया, समाज के हित में जिया। कबीर हमेशा पूरे समाज को एक दृष्टि में देखने के लिए कहते हैं सब कि ये पूरी मानव सत्ता एक है। जाति, ऊंच नीच की भावना, भेदभाव, छुआछूत, ये सब झूठ है। अंधविश्वास, पाखंड, ये सब बेकार है कबीर की दृष्टि में। कबीर बहुत नरम भी हैं और बहुत गरम भी हैं। संसार के दुखों से जलते हुए मन के लिए उनकी वाणी शीतल फव्वारे का काम करती है। फिर से सुने एक बार, संसार के दुखों से व्याकुल मनुष्य के लिए कबीर की वाणी शीतल फव्वारे की तरह काम करती है। लेकिन जब अंधविश्वास, पाखंड और चमत्कार की बात आती है तो कबीर आग उगलते हैं, जिसमें सब जल के नाश हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है, कोई भी पाखंड नहीं बचता है कबीर के सामने। कबीर केवल इसलिए जाने जाते हैं आज कि उनकी बात आज तक कोई काट नहीं सका है। वो जो कह दिए उसको आज तक कोई काटने वाला नहीं पैदा हुआ है। कबीर को थोड़ा भी जानने वाला एक बच्चा
कबीर को थोड़ा भी जानने वाला एक बच्चा, जो थोड़ा जानता है वो बच्चा ही है, चाहे वह सज्ञान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कम उम्र हो। मतलब कबीर के बारे में थोड़ा भी नॉलेज रखने वाला व्यक्ति इस दुनिया में अपने आप को बहुत बड़ा या बहुत अच्छा समझता है, अपने में गर्व महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जब कबीर के विचार होते हैं तो वो डरता नहीं है अंधविश्वास से, पाखंड से, चमत्कार से, कहीं भी नहीं डरता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कबीर के विचार हैं, और कबीर के विचार ऐसे जिनको आज तक बड़े बड़े विद्वान लोग भी उसको नहीं काट पाए और ना काट पाएंगे। कबीर के विचार आज नियम के रूप में समाज में लागू हो रहे हैं। अगर आप उनको नहीं मानते हैं तो आप दंड के अधिकारी हैं। ये क्या है? कबीर विचारों की विजय है। कबीर को एक दिन हम सबको अपनाना पड़ेगा। कबीर को अपनाने का मतलब सत्य को अपनाना। कबीर जो कुछ कहते हैं केवल सत्य कहते हैं, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, केवल सत्य होता है, सत्य। कबीर की बात कई बार ऐसे आता है कि हम लोग कहीं जाते हैं, कई लोग मिलते हैं तो सफ़ेद कपड़ा देख के लोग पूछ बैठते हैं, आप लोग किसके अनुयायी हैं? कबीरपंथी हैं क्या? हाँ, कबीरपंथी हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि हम सत्य के अनुयायी हैं। हम सब सत्य के अनुयायी हैं, और कबीर भी सत्य के अनुयायी थे, और कबीर में कहीं भी थोड़ा असत्य नहीं था, इसलिए हम कबीर को फॉलो करते हैं। और जहाँ भी हमें सत्य लगता है उनको छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो हजरत मोहम्मद हो, चाहे ईसा हो, चाहे कबीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे नानक हो, कोई भी हो। तो कबीर अनुयायी होने का मतलब सत्य का अनुयायी होना। तो हम सब अपने जीवन में एक ऐसा आज से मोड़ लाएं। कबीर जयंती का मनाने का मतलब कबीर के पद का अनुगामी होना, उनके पीछे चलने का प्रयास करना, उनके विचारों पर चलने का प्रयास करना, उनके द्वारा दिए हुए नियम और विचार उसको अपने जीवन में अपनाना। ये सब क्या है? कबीर जयंती मनाने का अर्थ, कबीर जयंती मनाने का मतलब। तो हम सब यहाँ से जो भी संत कुछ ना कुछ बता रहे हैं उसमें से कुछ डिसाइड करें, क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ अपनाएंगे आज से, हम क्या चीज़ मानेंगे कबीर को। ये संत इतना देर 10 मिनट 5 मिनट बोल गए, इसमें से कौन सी चीज़ हमें ऐसी लगी जिसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। इतने संत बोल गए, शायद याद नहीं होगा क्या क्या उतारना है, लेकिन सावधान हो, कुछ ना कुछ नए विचार आपको हर संत देंगे। मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, आज से आप अपने जीवन में सत्य की मात्रा को बढ़ाइए। फिर से कहूँ एक बार, आज से अपने जीवन में सत्य की मात्रा को बढ़ाइए। ये नहीं कहा हूँ सीधा छोड़ दीजिए, आप डर जाएंगे, कैसे होगा। लेकिन आप 10 झूठ बोलते हैं, 9 झूठ बोलने का प्रयास करिए, थोड़ा कम करिए। दिन भर में 4 सही काम करते हैं, 5 करने का प्रयास करिए। ये है कबीर जयंती मनाने का मतलब। मेरा टाइम लगभग पूरा हुआ, साहब जो दिए थे, तो आप लोगों से यही गुजारिश कि यहाँ से उठें तो संतों द्वारा जो विचार दिए जा रहे हैं उसमें से कुछ न कुछ अपनाएं, तभी हमारा ये कबीर जयंती मनाना, ये सभा करना, ये आयोजन करना, यहाँ आना सार्थक होगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय।